Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. इस दुनिया में हजारों शादियां होती हैं, लेकिन शादी के बाद जब इंसानों की फितरत नहीं मिलती तो इख्तिलाफात बढ़ने लगते हैं और बिलाखिर तलाक की नौबत आ जाती है। तभी जब मैंने शादी करने का फैसला किया तो जो किताबें मेरे बुजुर्गों ने लिखी, दादा कबीरुद्दीन शाह शम्सी सब्जवारी तबरेजी ने या मेरी परदादी बीबी बादशाहजादी शम्सी सब्जवारी तबरेजी ने या शाह शम्स तबरेज, या जो किताबें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, उसकी रोशनी में शादी का इस्तिखारा या शादी का जायचा जिस हिसाब से बनाया जाता है वो बना के मैंने अपनी शादी का फैसला किया। जैसे कि मेरी तारीख पैदाइश 1 दिसंबर 1987 है और मेरे वालिदैन ने मेरे लिए जो शादी का रिश्ता चुना उसकी तारीख पैदाइश 7 नवंबर 1993 थी। जैसे ही मैंने अपने दादा परदादा के इल्म की रोशनी में इस रिश्ते को देखा तो फौरन नहस चीजें सामने आने लगी और मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों में मेरे घर वालों ने एक दूसरा रिश्ता मेरे लिए देखा। उनकी तारीख पैदाइश 30 जून 1991 थी। जैसे ही मैंने अपने दादा परदादा के इल्म की रोशनी में इस रिश्ते को देखा तो ये रिश्ता भी नहस मालूम हुआ और फिर अल्लाह के करम से और वालिदैन की दुआओं और उनकी कोशिशों से उन्होंने एक रिश्ता ढूंढा जिसकी तारीख पैदाइश 1 फरवरी 1995 थी। जैसे ही मैंने अपने दादा परदादा की लिखी हुई किताबों से जो जायचा बनाया जाता है, जो इस्तिखारा किया जाता है, उनकी रोशनी में इस रिश्ते को देखा तो वो मुझे मुबारक नजर आया और मैंने फौरन अल्लाह पे यकीन रख के उनसे शादी कर दी। अल्लाह के करम और मेरे दादा परदादा के तजुर्बात और इल्म की रोशनी में जो रिश्ता मुबारक था, आज मैं बेइंतहा खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया, अल्लाह ने मेरी इज्जत शोहरत में फरावानी बख्शी। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना जो इल्म मेरे दादा परदादाओं ने तहरीर करके रखा हुआ है उस इल्म से इस दुनिया को भी फैज मिले, ये दुनिया भी अपनी शादी का जो जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला होता है वो सही कर सके। तो उन तमाम इल्म को, इस शादी के इस्तिखारे को, इस शादी के जायचे को निकालने के लिए फी सबीलिल्लाह काफी माह से मैं और मेरे तमाम वो दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं, हमने उस जायचे को फी सबीलिल्लाह हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे रख दिया। आप मेहरबानअली.com पे आएंगे तो नीचे इल्म जफर पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये ऑप्शंस मंजर आम पे आ जाएंगे। वजीफा इमाम अली, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो फी सबीलिल्लाह आप अपने मसले परेशानी के हिसाब से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ बताई वो पढ़ सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपके लिए बेहतर होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है कि अपना बेहतरीन साथी तलाश करें। जैसे इस पे क्लिक करके आएंगे तो आप अपनी तारीख पैदाइश, अपना महीना और साल लिख के सामने वाले की तारीख पैदाइश, महीना और साल लिख के इनके जायचे को मिलाएंगे तो खुद ब खुद वो तमाम जायचा जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है वो बन के आपके सामने आ जाएगा कि ये रिश्ता मुबारक है या मुबारक नहीं। जैसे कि मैंने जिस तरह से अपनी शादी की, मैं उसका आपको जायचा निकाल के बताऊंगा ताकि हर इंसान अपने लिए सही साथी तलाश कर सके। आप बॉय पे क्लिक करें, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे लड़की पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैं 1 दिसंबर 1987 को पैदा हुआ, मैंने ऊपर बॉय लिखा और अपनी तारीख को सिलेक्ट किया। मेरे घर वालों ने जो पहला रिश्ता देखा उसकी तारीख पैदाइश 7 नवंबर 1993 थी। जैसे ही मैंने इसका जायचा बनाया था तो फौरन इसका जायचा बन के मेरे सामने आ गया था कि ये बड़ा मुश्किल से रिश्ता चलेगा, तो मैंने फौरन हाथ जोड़ के मना कर दी। दूसरा रिश्ता जो मेरे लिए आया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 30 जून 1991 थी। जब मैंने इस रिश्ते का जायचा बनाया तो ये भी मुझे बेहतर नजर नहीं आया और जब तीसरा रिश्ता मेरे घर वालों ने चुना जिसकी तारीख पैदाइश मैं आपको बता चुका हूँ 1 फरवरी 1995, तो जब मैंने इसका जायचा बनाया तो अल्लाह के करम से मुझे मुबारक नजर आया। हमारे सितारे, हमारी तबीयत मिलने लगी, हमारा जायचा हमारे दादा परदादा की कही हुई बातों के हिसाब से काफी मिल रहा था। तो मैंने इस तरह से अपनी शादी की। अल्लाह के करम से कोई इंसान बुरा नहीं होता, जब हमारी तबीयत नहीं मिलती तब हमें इंसान बुरे लगते हैं। मेरी ये हकीर सी कोशिश इसलिए है ताकि जो बुजुर्गों की तालीमात
इल्म मुझ तक पहुंचा, मैं आप तक पहुंचाऊं और आप अपनी शादी सही इंसान से कर सकें। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। लेकिन अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो चुकी है जिससे आपका जायचा नहीं मिलता, तो किस तरह से आप उसके साथ बेहतर हो सकते हैं, बेहतर रह सकते हैं? आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए? तो वो भी चीजें जायचा मिलाने के बाद नीचे हमने तहरीर करके रखी हैं, ताकि हर इंसान खुश रह सके। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अगर आपके पास रिश्ते नहीं आते या शादी के रिश्ते ढूंढने में तकलीफ होती है, तो आपकी दुआओं और हमारी कोशिशों की वजह से हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है। अगर आप अपने लिए मुबारक लड़की या अपने लिए मुबारक लड़का शादी के लिए देखना चाहते हैं, तो आज ही इस नंबर पे कॉल करें और अपनी शादी करके खुशहाल जिंदगी बसर करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे।